नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 26 मार्च, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सप्लाई पर योगी सरकार सख्त। महिलाओं के पक्ष में होगा यूपी चुनाव 2027। यूपी में 120 तक पहुंच सकती है लोकसभा सीटें। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल हुआ महंगा। सरकारी नौकरी के बाद रिंकू सिंह को मिली एक और बड़ी जिम्मेदारी। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसएसबी में एसआई और एएसआई पदों पर भर्ती, ऑनलाइन आवेदन जारी। सशस्त्र सीमा बल ने यहां पर सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती निकाली है और पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से यहां पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया चल रही है और अंतिम तिथि यहां पर 20 अप्रैल 2026 है। एसआई पदों के लिए यहां पर 12वीं के साथ संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग डिग्री आवश्यक है, जबकि एएसआई के लिए यहां पर 12वीं और डिप्लोमा जरूरी है। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 30 वर्ष है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएक्स को 100 रुपए फीस देनी होगी और एससी एसटी निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। यूपी में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सप्लाई पर योगी सरकार सख्त। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। जहां 12 मार्च से अब तक यहां पर 12,700 से ज्यादा निरीक्षण और इसी के साथ साथ छापेमारी की गई है। कालाबाजारी पर यहां पर 25 एफआईआर दर्ज हुई है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। प्रदेश भर में यहां पर कंट्रोल रूम सक्रिय है और अधिकारियों की निगरानी में उपभोक्ताओं को गैस की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। यूपी में जल जीवन मिशन पर सख्ती। यूपी में जल जीवन मिशन को लेकर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। जहां खुद ही सड़कों से यहां पर हो रही परेशानी पर यहां पर सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। सड़कों को मोटरेबल बनाने और इसी के साथ साथ बताया तो घर जल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है। वहीं शाहजहांपुर में यहाँ पर शहीदों की मूर्तियां क्षतिग्रस्त होने पर जिम्मेदार कंपनी पर भी एफआईआर दर्ज कर सख्त कदम उठाए गए हैं। यूपी के 25 जिलों में सड़क सुरक्षा पर बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों पर यहां पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार बड़ा कदम उठा रही है। जहां 25 दुर्घटना प्रभावित जिलों में एक करोड़ रुपए से यहां पर सीसीटीवी स्पीड और रेड लाइट जंप कैमरे लगाए जाएंगे। जहां डिजिटल मॉनिटरिंग से नए नियम जो यहां पर नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी। वही संभल में यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे 245 करोड़ रुपए से इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित कर रोजगार और विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यूपी के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात, पुरस्कार राशि बढ़कर 10 लाख हुई। उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जहां योगी आदित्यनाथ ने यहां पर ऐलान किया है कि लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 10-10 लाख रुपए की जाएगी। वही लखनऊ में यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम में खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र और सम्मान भी दिए गए। वही सरकार खेल सुविधाओं और रोजगार के अवसर बढ़ाकर प्रदेश को खेल हब बनाने की दिशा में काम कर रही है। महिलाओं के पक्ष में होगा यूपी चुनाव 2027। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव महिलाओं के लिए इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। जहां अखिलेश यादव जहां की आर्थिक मदद का वादा कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा और आरक्षण को बड़ा मुद्दा बना रही है। वही बढ़ती महिला मतदाता संख्या के बीच यह वर्ग चुनाव में यहाँ पर गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिससे सियासी दलों की रणनीति पूरी तरह से महिलाओं पर केंद्रित होती दिख रही है। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ था। छायावाद की 4 प्रमुख स्तंभों में शामिल महादेवी वर्मा को यहाँ पर आधुनिक मीरा कहा जाता है और उन्होंने कविता, निबंध और कहानियों के माध्यम से हिंदी साहित्य को नई दिशा दी और महिलाओं की आवाज को मजबूत किया। प्रयागराज से जुड़ी उनकी शिक्षा और साहित्य की यात्रा बेहद प्रेरणादायक रही। वे एक शिक्षिका, सामाजिक सुधारक और कलाकार भी थी, जिनका योगदान आज भी साहित्य जगत में अमिट है। यूपी में निवेश मित्र 3.2 लॉन्च। आपको बताएं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश मित्र 3.2 पोर्टल लॉन्च किया और इस दौरान यहाँ पर उन्होंने अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि दुस्साहस करने वालों का यहाँ पर टिकट सीधे यमराज के पास कटेगा। सीएम ने बताया कि नई व्यवस्था से यहाँ पर निवेश प्रक्रिया आसान होगी और करीब 50,000 करोड़ के निवेश से 50,000 रोजगार के अवसर भी बनेंगे। यूपी का सुपर हाईवे गोरखपुर से शामली तक 700 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है एक और नया सुपर हाईवे। गोरखपुर से शामली तक बनने वाले ये 700 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रदेश की कनेक्टिविटी बदल देगा और इस प्रोजेक्ट से बरेली के आपको बताएं तो 68 गांव सीधे जुड़ेंगे, जिससे इलाके में विकास को नई गति मिलेगी। वही एनएचएआई ने यहाँ पर भूमि अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही काम तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। अयोध्या के राम मंदिर में इस तारीख और मुहूर्त में मनाई जाएगी रामनवमी।
इस साल रामनवमी 27 मार्च 2026 शुक्रवार को मनाई जाएगी और चैत्र शुक्ल नवमी तिथि यहाँ पर 26 मार्च को सुबह यानी कि 11:48 बजे शुरू होकर 27 मार्च को यहाँ पर सुबह 10:06 बजे तक यहाँ पर चलेगी। इसी के साथ साथ लेकिन हिंदू पंचांग में यहाँ पर उदय तिथि को महत्व दिया जाता है, इसीलिए अयोध्या के राम मंदिर के अनुसार यहाँ पर पूजा 27 मार्च को करनी चाहिए। वही रामनवमी के शुभ मुहूर्त की बात करें तो यहाँ सुबह 11:13 से दोपहर 1:41 तक है, जिससे यहाँ पर मध्याह्न दोपहर 12:27 तक इस दिन यहाँ पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, भक्त की भजन कीर्तन और इसी के साथ साथ प्रसाद वितरण होता है। वही 26 मार्च को यहाँ पर अष्टमी की पूजा करना उचित रहेगा। जाने कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में आज मौसम सामान्यतः शुष्क और आंशिक रूप से यहाँ पर बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकांश क्षेत्रों में यहाँ पर धूप खिली रहेगी और बारिश की संभावना यहाँ पर कम है। वही लखनऊ और आसपास का मौसम भी मुख्यतः साफ रहेगा, लेकिन इस दौरान अधिकतम तापमान की बात करें तो लगभग 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की बात करें तो लगभग 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। सुबह और देर रात में यहाँ पर हल्की ठंड महसूस हो सकती है, जबकि दिन के समय यहाँ पर गर्मी सामान्य रहेगी। यूपी में 120 तक पहुंच सकती है लोकसभा सीटें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 से बढ़कर अब करीब 120 हो सकती है। भारत सरकार 2029 चुनाव से पहले यहां पर परिसीमन की तैयारी में है, जिसे नारी बंधन अधिनियम से भी जोड़ा जा रहा है। सीटें बढ़ने से यहां पर यूपी की राजनीतिक ताकत और बढ़ेगी और नए समीकरणों के चलते यहां पर सभी राजनीतिक दल अभी से अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। यूपी में एआई पार्क निवेश पर सियासी संग्राम। उत्तर प्रदेश में एआई पार्क निवेश को लेकर सियासत जो है यहाँ पर गर्मा गई। अखिलेश यादव ने यहाँ पर पूछ एआई कंपनी पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सिर्फ प्रारंभिक एमओयू है और शर्तें पूरी न होने पर रद्द हो जाएगा। फिलहाल मामले में जांच और दस्तावेजों के मूल्यांकन की प्रक्रिया भी जारी है। यूपी में समावेशी विकास की नई तस्वीर, 6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर टोल हुआ महंगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर सफर अब महंगा हो गया है, जहां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यहाँ पर टोल दरों में 5 से 45 रुपए तक की बढ़ोतरी की। 1 अप्रैल से लागू नई दरों के तहत यहाँ पर कार का टोल 175 रुपए हो गया है। बस वही इसी के साथ साथ बस, ट्रक और कमर्शियल वाहनों के किराए में भी यहाँ पर इजाफा किया गया है, जिससे यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। यूपी मंडल में 90 हेलीपैड का प्लान। उत्तर प्रदेश के एक मंडल में यहाँ पर 90 हेलीपैड बनाने की योजना पर काम तेजी से हो गया है, जिनमें से 80 के लिए यहाँ पर जमीन चिन्हित हो चुकी है। मंडल आयुक्त यहाँ पर विजय विश्वास पंत ने समीक्षा बैठक में बाकी स्थानों की प्रस्ताव मांगे हैं। इसी के साथ साथ लखनऊ समेत कई जिलों में यहाँ पर विकास कार्यों में देरी पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को काम तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में निकली 2759 कृषि प्राविधिक सहायक की भर्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर कृषि टेक्निकल असिस्टेंट के 2759 पदों पर भर्ती निकाली। ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर 22 मई से 2026 से शुरू होंगे और अंतिम तिथि की बात करें तो 11 जून 2026 से उम्मीदवार यहाँ पर यूपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। चयन यहाँ पर पीईटी 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर होगा। वही आवेदन शुल्क की बात करें तो केवल 25 रुपए हैं और आवेदन सिर्फ ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थल में आज बात होगी प्रेम मंदिर की। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को समर्पित है और इसका निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज ने करवाया था। मंदिर का निर्माण 11 वर्षों में पूरा हुआ और इसमें लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। इसी के साथ साथ ये 54 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर में यहाँ पर फव्वारे, गोवर्धन लीला और झूलन लीला की झांकियां हैं। बाहरी दीवारों और स्तंभों पर यहाँ पर राधा कृष्ण की लीलाओं का सुंदर शिल्पांकन है और इसी के साथ साथ ये सभी जाति और देशवासियों के लिए खुला हुआ है। यूपी में यूपी टीईटी फर्जी वेबसाइट का हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी 2026 के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर अभ्यर्थियों को भ्रमित करने वाले और ठगी करने की कोशिश करने वालों पर यहाँ पर कार्रवाई हुई है। आपको बताएं तो यहाँ पर उप शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर मामले में कर्नलगंज पुलिस को यहाँ पर तहरीर दी और इसी के साथ साथ पुलिस साइबर सेल की साथ यहाँ पर जांच कर रही है और इसी के साथ साथ फर्जी वेबसाइट को टेक डाउन कर यहाँ पर अभ्यर्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और ये साइबर अपराध आयोग की साख को भी नुकसान पहुंचा सकता था। अमृत भारत एक्सप्रेस में आरएसी का झंझट खत्म। रेलवे में अमृत भारत एक्सप्रेस में यहाँ पर आरएसी को जो टिकट है वो उस प्रणाली खत्म करने का फैसला किया गया है। इससे पहले यहाँ पर आरएसी में एक सीट पर 2 यात्री सफर करते थे, जिससे महिलाओं सहित यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी होती थी। 1 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू होगी और रेलवे के अनुसार ये कदम यात्रियों की सुविधा और सुरक्षित सफर को ध्यान में रखते हुए उठा गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा उत्तर भारत का बड़ा कनेक्टिविटी हब। ग्रेटर नोएडा में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब सिर्फ एयरपोर्ट नहीं बल्कि उत्तर भारत के धार्मिक और पर्यटन स्थलों में यहाँ पर प्रमुख कनेक्टिविटी हब बन जाएगा।
यहाँ से अयोध्या, वाराणसी, कुशीनगर और ताजमहल जैसी जगहों के लिए सीधी उड़ानें मिलेंगी, जहां अंतरराज्यीय बस सेवाओं से यहाँ पर मथुरा, वृंदावन, देहरादून, हरिद्वार और मेरठ जैसे शहरों तक आसान से पहुंच हो सकेगी। और इसी के साथ साथ बौद्ध सर्किट से यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय पर्यटक भी इससे लाभान्वित होंगे। सरकारी नौकरी के बाद रिंकू सिंह को मिली एक और बड़ी जिम्मेदारी। सरकारी नौकरी मिलने के बाद रिंकू सिंह को अब क्रिकेट में भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें आईपीएल 2026 में उप कप्तान बनाया है। रिंकू 2018 से यहां पर केकेआर के लिए खेल रहे हैं और अब टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनके शानदार प्रदर्शन और अनुभव को देखते हुए प्रमोशन भी दिया गया है और इसी के साथ साथ केकेआर का जो पहला मैच है 29 मार्च को मुंबई इंडियंस के साथ खेला। वहीं उनके शानदार प्रदर्शन और अनुभव को देखते हुए प्रमोशन दिया गया है। महिलाओं के लिए 3 बेस्ट सरकारी योजनाएं। आपको बताएं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। पीएम मुद्रा योजना जो है 10 लाख तक का लोन देती है, जिससे महिलाएं अपना नया बिजनेस शुरू कर सकती हैं या फिर मौजूदा व्यवसाय बढ़ा सकती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में यहाँ पर 15 से 35% तक की सब्सिडी मिलती है। लखपति दीदी योजना ग्रामीण महिलाओं को 5 लाख तक का लोन, ब्याज में छूट और स्किल ट्रेनिंग देती है। और इन 3 योजनाओं में जो महिलाओं के लिए फंड और ट्रेनिंग पाकर यहाँ पर आत्मनिर्भर महिलाएं बन सकती हैं। पोको X8 Pro Max दमदार बैटरी और हाई परफॉर्मेंस स्मार्टफोन। पोको X8 Pro Max नेक्स्ट जेन आपको बताया परफॉर्मेंस देता है, जहां लंबी बैटरी और शानदार डिस्प्ले पर ये फोकस करता है। और इसका आपको बताया तो 6.83 इंच एमोलेड स्क्रीन यहाँ पर HDR10+ और इसी के साथ साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ बेहतरीन व्यू देती है। वहीं मीडियाटेक डायमेंसिटी प्रोसेसर और तेज रैम यहाँ पर मल्टीटास्किंग और गेमिंग में स्मूथ अनुभव देते हैं। इसी के साथ साथ 9000 mAh बैटरी लंबे समय तक चलती है और इसी के साथ साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कैमरा जो है बेसिक उपयोग के लिए अच्छा है। प्रीमियम मॉडल बॉडी और मजबूत आईपी रेटिंग फोन की टिकाऊपन को भी बढ़ाती है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1552 गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु बने। 1907 हिंदी साहित्य जगत की आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा का यहाँ पर जन्म हुआ। 1972 भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का उद्घाटन किया। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवालों उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल और वीकेंड और करंट अफेयर से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में से आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि आलमगीरपुर स्थल पर मोतियों के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया गया था। पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है तांबा, चौथा है स्टियाटाइट पेस्ट। इसका सही उत्तर है स्टियाटाइट पेस्ट। हमारा अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में हिंदौन नदी के किनारे 1958 में खोजा गया कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जिसे सबसे पूर्वी आईवीसी बस्ती माना जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है हस्तिनापुर, दूसरा है आलमगीरपुर, तीसरा है कौशाम्बी, चौथा है रूपनगर। इसका सही उत्तर है आलमगीरपुर। हमारा अगला सवाल है कि प्राचीन कौशल राज्य की राजधानी जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थी कौन सी थी। सबसे पहला ऑप्शन है अयोध्या, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है वाराणसी, चौथा है कानपुर। इसका सही उत्तर है अयोध्या। जौनपुर में ऐतिहासिक शाही पुल किस नदी पर बना है। सबसे पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है गोमती, तीसरा है यमुना, चौथा है सरस्वती। इसका सही उत्तर है गोमती। हमारा आखिरी सवाल है कि रामपुर में प्रसिद्ध व्यंजन पसांडा का यहाँ पर उद्गम किस ऐतिहासिक साम्राज्य से जुड़ा है। सबसे पहला ऑप्शन है मुगल साम्राज्य, दूसरा है मराठा साम्राज्य, तीसरा है गुप्ता साम्राज्य, चौथा है चोल साम्राज्य। इसका सही उत्तर है मुगल साम्राज्य। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक किया था, साथ ही साथ सवालों के जवाब भी दिए थे। जिन्होंने हमारी वीडियो को लाइक किया, सवालों के जवाब दिए, उनके नाम है सुभाष गौतम, विजय सैनी, मिंटू शेख, आरपी यादव, राज भारती, स्वतंत्र यादव, रमेश गुप्ता, रिंकू कश्यप। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या राज्य में बेरोजगारी कम करने और युवाओं को रोजगार देने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली ईयूपी। साथ ही आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।